हिरण्याक्ष का वध किया भगवान बाराह ने। हिरण्याक्ष का जब वध किया तो इसके दो पुत्र हैं महाराज, हिरण्यबाहु हिरण्यरोमा। हिरण्याक्ष सिंहासन इनको मिलने वाला है। हिरण्याक्ष राजा है हमारे, तो इनका महामंत्री बड़ा दुष्ट था। महामंत्री बड़ा दुष्ट था। वो गया महाराज शुक्राचार्य जी के पास, महाराज ये बच्चे हैं, इनको हटाओ, आप राजगादी पे मुझे बैठो। शुक्राचार्य जी ने कहा भैया राजा के मरने के बाद तो राजपुत्र ही गद्दी पे बैठता है, नहीं तुमको नहीं बैठेंगे। वो इन बच्चों से ईर्ष्या करता था महाराज। क्यों करता था? क्योंकि वाराह भगवान का दर्शन करने के बाद, सुनने के बाद, कब भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार लेके पिता को मारा, क्योंकि पिता बड़े पापी थे। तो इन बच्चों की श्रद्धा भी भगवान में जगी। ये गुप्त रूप से हरि का स्मरण किया करते थे महाराज। ये द्वेष था उसका कि ये लोग जो है कुल कलंकी हैं, अपने बाप के हत्यारे का स्मरण करते हैं, इनको गद्दी पे नहीं बिठाना। एक दिन होता क्या है, ये महामंत्री इन दोनों भाइयों को लेके गया महाराज जंगल में। बच्चों तुम्हें जंगल घुमा के लाता हूं। एक गुफा में ले जा करके इन दोनों के हाथ पैर काट डाले। इस महामंत्री ने इन दोनों बच्चों के हाथ पैर काट दिए और उनको छोड़ आया। हाथ पैर कटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हरि का स्मरण, हरि का स्मरण करते हैं महाराज। भक्त की पुकार सुनी, भगवान प्रकट हुए। महामंत्री की धूर्तता को देखकर भगवान ने अपना नंदन नाम का खड़ग दिया। ये लो मेरा खड़ग और जाओ, इस रास्ते से जाना, बहुत जल्दी घर पहुंच जाओ। खड़ग लेकर के दोनों भाई आए हैं और इधर पीछे उस महामंत्री ने शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र संडामर्क, उनको बहलाया फुसलाया, लालच दिया। वो दोनों जने कहां मर गए होंगे, खप गए होंगे पता नहीं, अब राजगादी सुनी है, हमको बैठाओ। अब मान गए दोनों पुत्र महाराज शुक्राचार्य जी के। उन्होंने इस महामंत्री को राजगादी पर बैठाया। उठा करके जैसे ही मुकुट रखने वाले थे, सिंहासन के सामने जमीन फटी। दोनों भाई निकली आए खड़ग लेकर। शुक्राचार्य जी के पुत्रों ने कहा अरे तुम दोनों जिंदा हो, तुम लोग कहां चले गए थे? तो उन्होंने संक्षेप में पूरा वृत्तांत बता दिया कि महामंत्री ने धूर्तता करके हमको काट डाला, भगवान ने ये खड़ग दिया है हमें। ऐसा कहते महाराज उस महामंत्री की गर्दन उड़ा दी। यमराज खड़े हुए थे पास में लेकर पास। यमराज कहते हैं इसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता था कि आज मरा है, इसको अब बताएंगे, इसको नरक में ले आके बहुत पीटेंगे। लेकिन ये क्या हो गया भैया? उसकी तो मुक्ति हो गई। बाबा मुक्ति कैसे हुई? मुक्ति इसलिए हो गई क्योंकि भगवान के नंदन नामक जो खड़ग था ना महाराज, उस खड़ग से मृत्यु हुई थी। उसका शीश जाकर कहां गिरा? जहां पास में प्रहलाद जी महाराज शालिग्राम की सेवा कर रहे थे। और जहां शालिग्राम का अर्चन पूजन होता है
वहां 3 कोस तक का एरिया, 3 योजन तक का एरिया पवित्र तीर्थ स्थल बन जाता है हमारा। उसकी मुक्ति हो गई। इन दोनों भाइयों को राज दे दिया गया।